हेलो बच्चों, बेटा जैसा आपको पता है विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। हमें कुछ विंटर वेकेशन का असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट में हमें अब तक जो है 71 वर्कशीट आ चुकी हैं। मैथ की 71 वर्कशीट आ चुकी हैं। यदि आपने वो 71 वर्कशीट कर चुके हैं तो ये आप जो भी टॉपिक उसमें किए हैं, जो चैप्टर कंप्लीट हुए, उन सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी की बुक में से जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्कशीट में करा दिया था, तो फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे तो उसमें अब हमारे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, उस एग्जाम्पल को आपको मैथ की कॉपी में करना है। ऊपर हेडिंग डालना है विंटर असाइनमेंट, और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उन सभी को पहले आपको देखना है कि किस तरह से किए हैं, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। बहुत से बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स वर्कशीट के आधार पर ही आते होंगे, तो वो बच्चे अपनी तरीके से उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस तरीके से बुक में दे रखा है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने लगभग सभी चैप्टरों की वीडियो डाल दी है आपके पास। वो सभी चैप्टरों के, जिस चैप्टर में आपको कोई परेशानी हो तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। वर्कशीट को चेक करने के लिए मैं तरीका बता देता हूं आपको। अगर पुरानी कोई भी वर्कशीट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको किस तरह से ढूंढना है उस वर्कशीट को, वो देखिए। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे। देखो जैसे ये गूगल आ रहा है ना मेरा, इस तरह से। और अगर आपका गूगल नहीं आ रहा हो तो आप गूगल लिख दीजिए। जैसे ही आप गूगल सर्च लिखोगे, आपने लिखा गूगल, मान लीजिए यहां पे हमने लिख दिया गूगल। जैसे ही हमने इसमें गूगल लिखा तो उसके बाद हमारा ये सर्च इंजन आ जाएगा गूगल का। इसको क्लिक किया हमने तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर आपको लिखना है एड्यूडेल। एड्यूडेल की स्पेलिंग देख लीजिए, EDUDEL। देखो EDU का मतलब यहां पे क्या है, EDU का मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन की स्पेलिंग में 3 लेटर ले लिए हमने, और क्योंकि ये दिल्ली का है इसलिए दिल्ली में से हमने 3 लेटर्स ले लिए, तो एड्यूडेल ऐसे करके बन गया ये। तो एड्यूडेल जैसे ही हम लिखेंगे और उसके बाद हम सर्च वाला बटन दबा देंगे, ये जो लेंस टाइप का बन रहा होता है, इसको दबाया हमने तो हमारा ये वाला पेज इस तरह से खुलेगा। तो जैसे ही इस पेज पर जो सबसे टॉप में फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है, हमने इसको क्लिक किया तो हमारी जो एड्यूडेल की साइड है, जो हमारी डायरेक्टेड की साइड है, वो खुल जाएगी। ये साइड कुछ इस तरह से खुलेगी आपकी। तो इस साइड को मैं आप मिडिल साइड में, ये नीचे की स्टूडेंट SCERT एडमिशन ये लिखा हुआ ना, इसके अगर थोड़ा सा इधर की साइड जाओगे तो यहां पर लास्ट में ये लिखा हुआ है एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन। ये मैंने रेड कलर से सर्किल कर दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन पे, तो आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। मोबाइल में आपका जो पेज खुलेगा तो वो क्या है, कॉलम वाइज खुलेगा। फर्स्ट नंबर पे ये लिखा होगा, सेकंड नंबर पे नीचे की तरफ जाओगे तो ये लिखा होगा, थर्ड नंबर पे ये लिखा होगा, फोर्थ नंबर पे ये लिखा होगा। इस तरह से नीचे की साइड में खुल जाएगा आपके मोबाइल पे। देखना चाहें तो एक बार मैं कोशिश करता हूं इसमें आ जाए तो। देखिए मोबाइल में आपका इस तरह से पेज खुलेगा कि फर्स्ट नंबर पे ये लिखा हुआ है एकेडमिक, सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन, थर्ड नंबर पे एग्जामिनेशन बाय लॉ, एग्जामिनेशन टिप्स, सर्कुलर, रिजल्ट एनालिसिस। ये इस तरह से ये खुल जाएगा। आपको जब वर्कशीट देखनी है तो आपको जाना है एकेडमिक पे। एकेडमिक पे देखेंगे ये ब्लू कलर का ये जो लिखा हुआ है एकेडमिक, इधर क्लिक नहीं करना, ये ब्लू कलर का जो लिखा है इधर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका इस तरह से खुल जाएगा सिलेबस, लर्निंग आउटकम्स, वर्कशीट, ई कंटेंट, सपोर्ट मटेरियल। तो आपको क्या करना है, सिलेबस 9th क्लास का आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अभी लर्निंग आउटकम्स ये
हम किस टॉपिक से क्या आउटकम्स चाहते हैं कि ये चीजें हम कम से कम सीख जाएं। तो इसे अभी आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे आइए वर्कशीट पर, 3rd नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा ये वर्कशीट वाला पोर्शन आ रहा है। ये वर्कशीट जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको वर्कशीट को यहां पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरा पेज खुलेगा इस तरह का। इस पेज में आपको जाने के बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट। आपको किसी भी सब्जेक्ट की अगर चॉइस करनी है वर्कशीट, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट ही चॉइस करनी है, ठीक है। ये पहली वाली जो जेनेरिक वर्कशीट्स लिखी है, ये जनरलाइज वर्कशीट है, ये हमारी 6th से 8th तक के लिए है, तो आपके लिए नहीं है, 9th क्लास के हो आप, इसलिए आप सीधे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट पर जाएंगे। उसके बाद आप अपनी क्लास जैसे मान लीजिए आपकी 9th क्लास है, तो 9th सेलेक्ट कर लिया आपने। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट देख लीजिए, मान लीजिए मैं मैथ की निकालना चाहता हूं, इंग्लिश की निकालना चाहता हूं, जिस सब्जेक्ट की आप निकालना चाहते हो उसे निकाल सकते हो, ठीक है। आपका मीडियम क्या है, मैथ्स जो है आप इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो। एसएसटी की मान लो निकाल रहे हो, तो वो एसएसटी को इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में लिखते हो। यदि इंग्लिश की है तो इंग्लिश की को तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी को हिंदी में ही लिखेंगे, बाकी और सब्जेक्टों को हम किस भाषा में लिख रहे हैं वो देखना है मीडियम। तो मान लीजिए मैं को इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूं, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्कशीट जो है हमारी हिंदी मीडियम वाली आ जाएंगी। अगर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाली आ जाती है। अब इसके बाद जैसे ही इसको क्लिक, यहां पर वर्कशीट के नंबर्स आ जाएंगे 71 तक। इसके बाद ये वर्कशीट 1 2 3 ये आ रहा है, और वर्कशीट 71 अब तक 71 बन चुकी है। तो जैसे मान लीजिए हम 71 वाली वर्कशीट को देखते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो यहां पर इस तरह से फॉर्मेट आएगा। तो इसको ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है क्लिक हियर टू व्यू द वर्कशीट। तो जैसे ही हम इस वाली जगह पर क्लिक करेंगे, तुरंत हमारी जो है वर्कशीट खुल जाएगी। अभी थोड़ा नेट स्लो आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर नेट स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए, आप ये याद करिए, जो आपकी लास्ट वर्कशीट आई थी हमारी 23 दिसंबर को, वो ये थी हमारी लाइंस एंड एंगल की वर्कशीट थी। रिवीजन करवा रहे थे हम वर्कशीट नंबर 19 और 20 को। तो इसलिए आपको जो है इस वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो जब ही सॉल्व कर सकते हो आप, जब आपको वर्कशीट नंबर 19, ये वर्कशीट नंबर 19 और वर्कशीट नंबर 20 अच्छी तरह आती है। तो वर्कशीट नंबर 19 और 20 को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से देखो, रिपीट करता हूं मैं। तो यह हमने देखा कि हमें वर्कशीट 19 और 20 की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट, ये तो ओके है, यही क्लिक करना है। इसके बाद क्लास 9th में का ही देखनी है, मैथ की देखनी है, इंग्लिश मीडियम में देखनी है। अब देखनी है हमें वर्कशीट नंबर 19। तो हम वर्कशीट नंबर 19 को इसमें से इससे चेक करते हैं। 19, यस, ये 19 है। इसको जैसे ही हम 19 को क्लिक करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे, तो हमारी इस तरह से फॉर्मेट खुल जाएगा, जिसके अंदर क्लिक हियर टू व्यू वर्कशीट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारी वर्कशीट नंबर 19 खुल जाएगी। अभी थोड़ा डाउनलोड हो रही है, मैंने कहा नेट थोड़ा स्लो आ रहा है। अगर आपका नेट अच्छा आएगा तो तुरंत खुल जाएगी, आपका भी स्लो आ रहा होगा तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी। इससे हमारी वर्कशीट नंबर 19 खुल जाएगी और हम देख लेंगे वर्कशीट नंबर 19 में हमें क्या कराया गया था। ये वर्कशीट नंबर 19 हो गई। देखिए, चैप्टर का नाम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, किस डेट को कराई थी हमें ये वर्कशीट, चैप्टर का नाम भी आ रहा है, और साथ में पूरी की पूरी डिटेल आ रही है। हम इससे पूरी वर्कशीट को रिवाइज कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में केवल हमें इसके जो वर्कशीट के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको करना है, और वो भी मैथ की कॉपी में करना है। कोई सेपरेट अलग से कॉपी नहीं बनानी है। हेडिंग डालना है हमें कि रिवीजन ऑफ वर्कशीट्स, वर्कशीट नंबर 1 2 3, इस तरह से कंटिन्यूअस आप रिवीजन करना है। क्योंकि इन वर्कशीट में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन एग्जाम्स को इस तरह से एग्जाम्पल्स को इस तरह से तैयार किया गया है। जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे वर्कशीट में, वो एग्जाम्पल्स इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जिससे कि आराम से पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। तो लगभग आपने देखा होगा हर चैप्टर को 3 या 4 वर्कशीट में कवर कर दिया है, और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिन्हें हमने केवल एक ही वर्कशीट में कंप्लीट कर दिया है। तो इन सभी वर्कशीट का आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो चैप्टर वाइज आप जो है
मैंने जो वीडियो बनाए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। उसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे यूट्यूब पे। आपके मोबाइल में कहीं यूट्यूब आ रहा होगा, यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे जाने के बाद ये जो लेंस टाइप का बटन आता है हमारा, ये देखिए यहां पर ये लेंस टाइप का बटन आ रहा है। मैं अभी रेड कलर से बता देता हूं। ये जो रेड कलर का बटन आ रहा है लेंस टाइप का बना हुआ है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे लिख देंगे हम फ्री मैस 2121। इससे मेरी वो सारी 2121 जितनी वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपकी 9th क्लास के लिए, अब उन वीडियोस को कैसे देखेंगे हम। इस तरह से पेज खुल जाएगा आपके मोबाइल में। उसके बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूं, इस जगह पर ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस सर्किल पर क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का पेज आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, ये प्ले लिस्ट, ये 3rd नंबर पर प्ले लिस्ट आ रही है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे, जो हमारी क्लास वाइज प्ले लिस्ट बन रही है उस पर चले जाओगे। अब देखिए इसमें जो है 3rd नंबर पे देखिए क्लास 9th ऑल चैप्टर टेस्ट। तो टेस्ट अभी नहीं देना, अभी हमें क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इससे क्या है, चैप्टर को करने के बाद हम टेस्ट भी देख सकते हैं। अब ये 4th नंबर पे देखिए क्लास 9th ऑल चैप्टर्स। क्लास 9th के जितने चैप्टर अब तक हो चुके हैं वो सारे इसके अंदर है। केवल एक चैप्टर लाइन्स एंड एंगल वाला नहीं है, उसे मैं 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर डाल दूंगा। तो आप जैसे ही इसे करोगे, आप पहले फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करें, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप करोगे तो 2-3 दिन के अंदर मैं लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करोगे, देखिए क्लास 9th ऑल चैप्टर्स लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करोगे तुरंत आपको चैप्टर क्लास 9th के जितने भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो सारे के सारे चैप्टर के जो वीडियोस है वो आ जाएंगे। टेस्ट वाले नहीं आएंगे, टेस्ट वाले ऊपर आएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना चाहता हूं, तो क्लास 1 मैं फर्स्ट चैप्टर पे गया। देखिए यहां पे ये लिखा है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टाइप 7, ऐसे करके टाइप 1 लिखा होगा। देखिए टाइप 3 टाइप 1 ये वाला नंबर सिस्टम नाम था चैप्टर का। तो अब देखिए इसको मैंने इस जगह पर क्लिक किया, ये मेरा टाइप नंबर 1 है। तो ऐसे टाइप 1, 2, 3 ऐसे करके देखोगे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मेरा वीडियो जो टाइप नंबर 1 का मैंने बना रखा था उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन किस तरह से पूछना है, देखिए जैसे मान लीजिए टाइप 1 का वीडियो हमने स्टार्ट किया, ये वीडियो अभी थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया। एक मिनट। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हो आप मेरे से। आपका इस तरह से स्क्रीन आ रही होगी, अगर छोटी नहीं आ रही हो, देखो ये जो है ये क्लिक है कि इससे रिलेटेड टॉपिक खुलने का। ठीक है, इसमें इसको आपको ऑफ रखना है, इस तरह से फॉर्म में रखना है। अगर मैंने इसको क्लिक करता हूं तो देखो उसके बाद वो वाले टॉपिक खुल जाएंगे जो पहले आ रहे थे। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप ऐसे करके नीचे जाओगे, ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं आने दीजिए। यहां पर आपका जो भी आइकन होगा, इस जगह पे कमेंट लिखा हुआ है, इस पर इस जगह पर जो भी आइकन आ रहा होगा, जो जिस नाम से आपने इसको सेव कर रखा होगा, ये वाला नहीं आएगा, जिस नाम से आपने जिस आईडी से आप जो है यूट्यूब को यूज करते होंगे उसका फेस आ रहा होगा इधर। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ऐड कमेंट। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से कीबोर्ड खुल जाएगा और आप अपना क्वेश्चन इस पर लिख सकते हो। मेरा जैसे मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आया, मान लीजिए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो मैं लिख सकता हूं डेफिनेशन। तो इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आपको ये समझ में नहीं आई। तो मैं इसी कमेंट के नीचे आप इसको क्लिक कर दोगे, ब्लू कलर के जो ट्रायंगल टाइप का था, ये कमेंट आ जाएगा मेरा। अब मैं इस पर अपना कमेंट लिख के
आपको उससे रिलेटेड जो भी समझाने का तरीका है वो मैं लिख दूंगा। अगर उसमें नहीं समझा सकता तो जो नेक्स्ट वीडियो है या जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा मैं, जिससे कि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपको कि आप मेरे पुराने वीडियो किस तरह से देख सकते हैं और आप जो है पुरानी वर्कशीट किस तरह से देख सकते हैं। तो विंटर वेकेशन में मैथ को अपने को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि जब हम स्कूल खुलेगा तो उस समय हमें मैथ से डर लगना खत्म हो जाए। थैंक यू।